today I am here to tell you about class 9 chapter 1st matter in our surrounding. So without wasting any time, let's start with this is our chapter 1st, which is matter in our surrounding. So first of all, what is matter? Matter क्या है? मैटर क्या है? मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज समथिंग मास, जिसके पास कुछ ना कुछ वेट हो और वो जगह लेता हो, वो कहलाता है मैटर। उसके बाद है आवर। आवर का मतलब होता है हमारे, और सराउंडिंग मतलब आसपास। तो इसका क्या मतलब हो गया? हमारे आसपास पदार्थ। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारी फर्स्ट लाइन है As we look at our surrounding, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. As we look at our surrounding, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, we see a large variety of things, विभिन्न प्रकार की चीजें, with different shape, अलग अलग प्रकार के आकार के साथ, साइज के साथ और टेक्सचर के साथ। अगली लाइन है Everything in this universe is made up of material. इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब मटेरियल से मिलकर बनी हैं। Which scientists have named matter, जिनको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर का। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plant and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, जो भोजन हम करते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टोन्स पत्थर, क्लाउड बादल, स्टार्स मतलब तारे, प्लांट मतलब पौधे और एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक छोटी सी पानी की बूंद, और पार्टिकल ऑफ सैंड मतलब जो रेत आपने देखा होगा उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको इसने बताया है कि अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर, वो सब कुछ मैटर है। उसके बाद अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वी कैन ऑल्सो सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, एज वी लुक अराउंड, ऊपर तरफ जितनी भी चीजें दी हैं वो सब कुछ ना कुछ जगह लेती हैं और उनका कुछ ना कुछ मास भी है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दे हैव बोथ, उनके पास दोनों चीजें हैं, मास भी है और वॉल्यूम भी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ मास के ऊपर एक स्टार दिया है और वॉल्यूम के ऊपर 2 स्टार। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो चैप्टर होगा, जो पेज होगा, उसी के लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया होगा 1 स्टार, मतलब इसको बता रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मतलब जो एसआई यूनिट है मास की वो है किलोग्राम। और उसके बाद 2 स्टार मतलब वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, मतलब बता रहा है कि जो वॉल्यूम के एसआई यूनिट है वो क्यूबिक मीटर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड, इसको जब हम लोग मतलब मेजर करते हैं तब इसको हम लोग लीटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि लीटर को हम लिख सकते हैं 1 लीटर मतलब 1 dm क्यूब, या फिर 1 लीटर को भी हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, या फिर 1 मिलीलीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब इसको मेजर करते हैं तब क्यूबिक मीटर ना लिख करके इन तीनों में से किसी को भी लिख देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा अगला पैराग्राफ है, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। पुराने समय में जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो कोशिश करते थे अपने वातावरण को समझने का। अगली लाइन में लिखा है, एवरी इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। अगले में लिखा है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर, जो पुराने इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया था, जो कि जिनको उन्होंने नाम दिया था द पंच तत्व, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके लिए ये पांचों एक 5 बेसिक एलिमेंट्स थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had
उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं वो सारी की सारी इन्हीं 5 तत्वों में से बनी थी। अगली लाइन है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे वो भी कुछ इसी मुकाम तक पहुंच पाए थे। उन्होंने भी पाया था पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उन्होंने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था, मतलब उन्होंने भी सेम यही चीज पाई थी। उसके बाद अगला पैराग्राफ, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। जो आज के नए साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। वो कौन से हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण और केमिकल नेचर मतलब रासायनिक प्रकृति। अगली लाइन में लिखा है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर बेस्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब भौतिक गुण के बारे में। उसके बाद केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। मतलब जो केमिकल नेचर है, रासायनिक प्रकृति है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारा अगला पॉइंट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य के भौतिक प्रकृति। उसकी पहली पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अगली लाइन है, फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। बहुत समय बाद नेचर ऑफ मैटर के ऊपर 2 विचार आए। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो जो पहला विचार था वो यह था कि जो मैटर है वो एकदम ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है। जैसे कि हम अपने बचपन में खेलते हैं ब्लॉक्स से, मतलब ब्लॉक्स को एक एक करके एक बिल्डिंग बना देते हैं, या ब्लॉक्स को रख करके ट्रेन की पटरी बना देते हैं, रोड बना देते हैं, तो उसी तरह है। उसके बाद जबकि द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। जबकि दूसरा विचार यह था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स मिलकर बना, जैसे कि सैंड के छोटे छोटे कण। तो चलिए इसी को जानने के लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इसी को जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए, तो ये है एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमें करना है टेक अ 100 ml बीकर। हमें 100 ml का एक बीकर लेना है। उसके बाद फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें उस बीकर को आधे पानी से भर देना है और उसके बाद जहां तक वो पानी है वहां पर किसी ना किसी चीज से इस तरह मार्क कर देना है। उसके बाद डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आप अपने इच्छा अनुसार सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल सकते हैं और डालने के बाद आपको उसको ग्लास रॉड की मदद से शेक करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ऑब्जर्व, देखिए क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है वाटर लेवल में। व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। क्या लगता है पानी के सॉल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गायब हो गया होगा सॉल्ट। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का जो लेवल था वो चेंज हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to use the idea that matter is made up of particles। in order to answer this question, इन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है जानने की मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। What was there in the spoon, salt और sugar। उस स्पून में क्या था, सॉल्ट था या शुगर था। Has now spread throughout water। आपने तो उसको पानी में मिला दिया। अब उसके बाद अब आप नीचे देखिए। सो गाइस, ये बीकर है और इसको बीकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चिड़िया की चोंच की तरह यहाँ पर निशान बना रहता है। उसके बाद जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें 100 ml का बीकर लेना है, लेकिन क्योंकि मेरे पास 200 ml का बीकर था इसलिए मैंने सोचा कि इसमें 100 ml वाटर भर लूँगा, क्योंकि 100 ml में हाफ करना था, मतलब 50 भरना था। अब हमारे पास 200 है इसलिए अब
हम इसमें 100 ml भरेंगे। उसके बाद ये है स्पून, जिसको हम लोग इसको स्पैचुला बोलते हैं। अभी हमने इसमें सॉल्ट को सेक करा है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका लेवल 100 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं बढ़ा है। तो इसका रीज़न नीचे दिया है, तो मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ। When we dissolve salt in water, जब हम सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं, the particles of salt get into the spaces between particles of salt। मतलब इसमें बोल रहा है जो पार्टिकल ऑफ सॉल्ट हैं वो पार्टिकल ऑफ वाटर के बीच में छिप गए हैं, इसलिए वो हमको नहीं दिखे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें बता रहा है, इसमें क्या है, H की एटम है 2, मतलब H और H, और O का एटम है 1, मतलब यहाँ पे हो गया O। और उसके बाद ये जो बीच में बहुत सारा गैप है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। और उसके बाद इसमें जो हम लोगों ने सॉल्ट या फिर शुगर को मिलाया था वो इसी जगह में, मतलब इसी जगह में आकर के छिप गया, इसलिए वो हमको नहीं दिखा, इसलिए वाटर का लेवल ऊपर नहीं बढ़ा। और यही है आज का हमारा वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो क्वेश्चन में बताया था कि फिगर जो हमें पहले एक बीकर लेना है और बीकर में 100 ml वाटर लेना है, तो और उसके बाद सॉल्ट इसमें मिलाना है। तो अभी हम उसमें सॉल्ट मिलाएंगे। और सॉल्ट को मिलाने के बाद अब इसको सेक कर देंगे। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन में आंसर भी बताया था कि व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे, सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब इसमें कह रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ सॉल्ट हैं वो पार्टिकल ऑफ वाटर के बीच में जो जगह है वहाँ पर छिप जाएंगे, इसीलिए वो हमको नहीं दिखते हैं और इसीलिए लेवल नहीं बढ़ता। अभी मैं